ये होती है पब्लिक की पावर। इतनी खतरनाक फाइल थी एप्स्टीन फाइल। पब्लिक का पावर देखिए, उसने खुलवा दिया फाइल को। एप्स्टीन फाइल दिखाना पड़ गया तो पड़ गया। यहाँ पर यही एप्स्टीन फाइल अगर इंडिया में रहता है और उस फाइल में दुनिया के सबसे रईस इंसान और सबसे पावरफुल इंसान है, उन सब पे भारी पड़ गया। वहाँ का नेता और जितना बिजनेसमैन को गया था एप्स्टीन फाइल में, ये तो क्या करने चल गया था। और अपने यहाँ तो इलेक्शन में बात वही है, अपना जाति देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग नेता नहीं जीजा चुनते हैं। जात देख के क्या चुना जाता है। नहीं समझ आ गया। उससे इतना डरते हैं लोग इससे जिसका कोई हद नहीं, एकदम डरे रहते हैं लोग। यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे कोरोना के टाइम पे। जब कोरोना वैक्सीन लगाना था तो लाइन में लगल थे और कोई गार्ड वहां नहीं था, वहां पे। ये होती है पब्लिक की पावर। इतनी खतरनाक फाइल थी एप्स्टीन फाइल। अमेरिका की पब्लिक को देखो, वहां का नेता और जितना बिजनेसमैन को गया था एप्स्टीन फाइल में। ये तो क्या करने चल गया था। बताओ, सुनिए ध्यान से। अब आप पावर समझो वहां के पब्लिक का। यही एप्स्टीन फाइल अगर इंडिया में रहता है तो इंडिया की कोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं करती। नहीं समझ आ गया? कभी सार्वजनिक नहीं कर। लेकिन अमेरिका की पब्लिक का पावर देखिए, उसने खुलवा दिया फाइल को। और इतने दरिंदे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और उस फाइल में दुनिया के सबसे रईस इंसान और सबसे पावरफुल इंसान है, उन सब पे भारी पड़ गया अमेरिका का पब्लिक। समझ में आ गया कि नहीं? आप कॉन्सेप्ट समझो कि वहां की कोर्ट और वहां की पब्लिक का पावर क्या होगा। अपने यहाँ तो जो पब्लिक मरवा देते सब, विधायक को नहीं देखे थे उन्नाव वाला, उसको तो हम लोग हल्ला उल्ला करके पूरा इंडिया का आदमी हल्ला किया तो बेला जेल गया। यहाँ पे नहीं समझ आ गया। ओके, घर का आदमी करे निर्दोष है तो नार्को टेस्ट करा लो। हम तो स्वयं इस बात के खिलाफ रहते हैं कि किसी निर्दोष को सजा ना हो। अब ये वो जेल काट के आया है 35 साल, बाद में पता चला निर्दोष है। लेकिन अमेरिका के लोगों की ताकत और अमेरिका की कोर्ट की ताकत सोचिए कितना है। अब आइए भारत में। ज्ञानेश भाई पे एक आदमी ने बताया कि जो मरा हुआ इंसान भी वोट डाल दिया है, मरा हुआ इंसान का वोटिंग पड़ गया है बिहार इलेक्शन में। तो ज्ञानेश भाई से कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो ज्ञानेश भाई कह रहा है माताओं और बहनों को फोटो डाल सकते। अरे यार, तो तुमने फोटो के अकेले बैठ के खुद देखेगा? कह रहा है कि माताओं और बहनों का फोटो डालते ये हम पब्लिक में कर सकते हैं क्या? मतलब ये अकेले देखेगा? यार, ये तो खतरनाक आदमी है। वोट डालने के टाइम है, वहां कोनो कोई उघारे थोड़े नाच रहा है रे। अजब हाल है। वोट डालने का है ना। दूसरा देखो, आज भी इस समय भी हम कहते हैं इस देश की एक बड़ी समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठ। और कितने बांग्लादेशी घुसे हैं इसका आइडिया केवल चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश भाई के पास है। उसने 90 लाख लोगों का नाम काटा है और वोटर आईडी में पूरा नाम, गली, मोहल्ला, जिला, एड्रेस के साथ रहता है। अगर किसी का आधार कार्ड या वोटर कार्ड मिल गया, आप उसकी दुआरी पे पहुंच जाइएगा। उसने 90 लाख बांग्लादेशियों का काटा है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं कर रहा है। हम लोग चिल्ला रहे हैं ज्ञानेश भाई, जिन बांग्लादेशियों का नाम काटा है उसको पब्लिक तो करो, हम लोग उसको चेक करें, लुंगी सहित बांग्लादेश में फेंक देंगे। लेकिन बांग्लादेशियों का नाम नहीं बता रहा है ज्ञानेश भाई। ऐसा क्यों कर रहा है? दाल में काला है। ज्ञानेश भाई बांग्लादेशियों को बचा रहा है। ज्ञानेश भाई बांग्लादेशियों को बचा रहा है, इसका मतलब आप पब्लिकली कर लो उसे। तो ये चीजें होना चाहिए उन्हें। जबकि अमेरिका का सोचो पावर क्या है। अमेरिका का पावर, एप्स्टीन फाइल दिखाना पड़ गया तो पड़ गया। यहाँ पर इंडिया में तो खरीद लेता सब इतना में, यही में देखें जज साहब के यहाँ 15 करोड़ रुपया पकड़ाया है। होता है, आगे बढ़े। ये फिर खड़ा हुआ सुगराती। हटा दिया गया तो ये बात प्रधानमंत्री से पूछिए। बैठो। हाँ। अरे हम तो कहते हैं कि सीजीआई को होना चाहिए, उसमें हटा दिया गया तो प्रधानमंत्री से पूछिए।
जो चीजें आदर्श होनी चाहिए, अब इसका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, ये हमारे पास में नहीं है ये सब चीज ना। हम तो सबसे पहले एक ही चीज पूछते हैं, ज्ञानेश भाई बांग्लादेशियों को बताओ, हमारे यहाँ सफाई कर्मी में रखेंगे उन सबको। या तुम्हारा दिमाग ठेवना में है। तुम्हारे घर क्या हो रहा है ये हम जिम्मेदार हैं उसके लिए, नहीं ना। ये तुम वहां जाके करो।